Namaskar students, how are you? I hope you all are well and safe. Student, every Saturday we will do the aptitude, okay? And in our previous aptitude lecture we have completed chapter 1 and 2. Today we are going to start our chapter number 3, classification. So what is the meaning of classification? Classification means grouping various objects based on their common properties. Means अलग अलग ऑब्जेक्ट को उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ यानी कि उन दोनों के बीच में क्या चीज़ें कॉमन हैं, सेम है, इन्हें देखकर उन्हें अलग अलग ग्रुप में रखना. हियर out of the given items except one all are same in one way or other. यहाँ पर क्या कह रहे हैं बच्चों की, यहाँ पर जो ये कुछ ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं उनमें से एक को छोड़कर बाकी सब किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे के सेम है. दिस डिफरेंट और ओड आइटम हैज़ टू बी पिक्ड. और इन सेम चीज़ों में से जो वन, ये कह रहा है ना एक्सेप्ट वन, कोई एक जो ओड है यानी उनसे अलग है, उसी अलग वाले ऑब्जेक्ट को हमें पिक्ड आउट करना है यानी कि बाहर निकालना है. मीन्स ढूंढना है और उस पर क्रॉस आउट करना है या एनसर्कल, जो भी यहाँ कहा गया है वो हमें करना है. ओके, सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज क्रॉस आउट द ओड वन out. Okay, so first question is book. Here are the name of objects: book, newspaper, magazine, pamphlet, letters, pen. अब बच्चों देखो यहाँ पर ये सारे हमारे ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन इन ऑब्जेक्ट में से एक हमारा ऑड है. और ऑड कौन सा है? पेन. पेन क्यों ऑड है? पेन या तो प्लास्टिक का होता है या मेटल्स का होता है. ओके, तो बाकी का जो ये बुक है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, पैम्पलेट और लेटर, ये पेपर के बने हुए होते हैं और हम इन्हें रीड करते हैं. और पेन प्लास्टिक या मेटल का बना होता है जिससे हम लिखते हैं. ओके, सो पेन इज हियर ओड वन. तो पेन को हमें क्रॉस करना होगा. ओके, सो क्रॉस ऑन पेन. नाउ द सेकेंड इज सेकेंड क्वेश्चन, पेन, पेंसिल, चॉक, मार्कर, स्केच पेन, इंक पोट. अब बच्चों देखो यहाँ पर ये यहाँ से इतने जो भी हमारे ऑब्जेक्ट हैं ये ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिन्हें यूज़ करके हम कुछ लिखते हैं. ओके, लेकिन जो ये इंक पोट है वो इनसे अलग है. क्यों? क्योंकि इंक पोट, पोट यानी बर्तन, इंक यानी स्याही, यानी कि पेन, मार्कर, स्केच पेन में जो इंक होता है वो इंक रखने वाला पोट. पहले के टाइम पे इंक पेन आते थे और उसके लिए अलग से एक पोट में इंक होती थी और इस पोट में से इंक को हमें उस पेन में भरना होता था, तो उसे इंक पोट कहते हैं. ओके, तो इंक पोट एक अलग ऑब्जेक्ट है जो कि पेन, पेंसिल, चॉक और मार्कर के साथ मैच नहीं करता. ओके, सो हियर इज इंक पोट इज ओड. ओके, सो क्रॉस आउट ऑन इंक पोट. नाउ द थर्ड इज कप, सॉसर, स्पून, फॉक, बाउल. अब बच्चों देखो मैंने यहाँ स्क्रू ड्राइवर पे कट किया है. क्यों? क्योंकि स्क्रू ड्राइवर टूल है, एक तरीके का टूल है, लेकिन ये जो कप, सॉसर, स्पून, फॉक और बाउल है ये हमारे यूटेंसिल्स हैं. यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन. ओके, लेकिन स्क्रू ड्राइवर क्या है? टूल है जिससे यूज करके हम नट बोल्ट को ढीला, लूज या टाइट करते हैं या फिर खोलते हैं. तो यहाँ पर जो हमारा ओड वन है वो क्या है? स्क्रू ड्राइवर. सो कट ऑन स्क्रू ड्राइवर. नाउ द फोर्थ इज ईगल, स्पैरो, डोंकी, पैरोट, क्रो, स्वान. अब ये सब कैसे हैं? अगर हम सबको एक कॉमन नेम दें तो ये एनिमल्स है, लेकिन इनमें से अलग क्या है? डोंकी. क्योंकि डोंकी कैसा है? चार पैरों वाला चलने वाला एनिमल है. लेकिन ईगल, स्पैरो, पैरोट, क्रो, स्वान क्या है? ये बर्ड्स है. ओके, कॉमनली जब हम बात करते हैं तो बर्ड्स, और जो डोंकी, ये सब है एक नेम, कॉमन नेम में आ जाते हैं एनिमल्स. लेकिन यहाँ पर क्या है? ईगल, स्पैरो, पैरट, क्रो कैसे एनिमल्स हैं? जो उड़ सकते हैं, यानी कि ये बर्ड है, बर्ड. और डोंकी क्या है? एक चार पैरों पर चलने वाला एनिमल. ओके, नाउ हियर इज फोर्थ वन, कैबेज, ब्रिंजल, देन पाइनएप्पल, पोटैटो, कॉलीफ्लावर, टोमेटो.
तो इनमें से ओड वन क्या है, पाइन एप्पल, बिकॉज पाइन एप्पल इज अ फ्रूट, अदर जो है वो क्या है, वेजिटेबल्स हैं. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 and 10 you have to do in homework. Okay, now the next page is page number 15, classification letters. Now here is given letters. अब हमें इन letters में जो odd है उसे क्या करना है, encircle the odd one out. Okay, so firstly we will see the pattern. So here is 2 letters given, 2 लेटर एक बॉक्स में है, तो हम इनका सीक्वेंस देखेंगे पहले, किस तरीके से किस ऑर्डर में लेटर्स को रखा गया है. उसके बाद वी विल फाइंड आउट द ओड वन. नाउ हियर इज ए बी, सेकंड में क्या है, पी क्यू, मीन्स लेटर्स है लेकिन वो पेयर के साथ हैं. जस्ट बिफोर वाला आफ्टर वाला ए आफ्टर बी, यानी ए बी का पेयर है, पी आफ्टर क्यू यानी पी क्यू का पेयर है. देन एल एम, एल आफ्टर एम, ये भी पेयर है. एक्स वाई, ये भी पेयर है, लेकिन एन के बाद क्या आना चाहिए था, एन के बाद आना चाहिए था ओ, एन ओ होता है. अगर हम पेयर लें तो एन आफ्टर ओ आता है, एन आफ्टर ओ. यहाँ पर एन ओ आना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन क्या है, एन एम, सो इट इज ओड. ओके, नाउ द सेकेंड इज ए सी, मीन्स यहाँ पर फिर ये नेक्स्ट देख लेते हैं. ए सी, ए के बीच में ए, इसमें से क्या क्या बच्चों, बी को स्किप करके, ए के बाद बी को छोड़कर ए बी स्किप करके सी. फिर यहाँ पर देखो इसमें भी पी में पी के बाद क्यू को स्किप करके आर रखा गया है, यहाँ पर एल एम को स्किप किया गया है, और यहाँ पर वाई को स्किप करके एक्स जेड. तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, डी के साथ क्या होना चाहिए था, डी के साथ ए बी सी डी, ई स्किप करना था और क्या लिखना था, एफ. तो ये रॉन्ग है. अगर हमारा डी एफ होता तो ये राइट होता, अदरवाइज इट इज ओड. ये हमारा ओड ऑप्शन है. ओके, इट इज ओड. यहाँ पर डी एफ होना चाहिए था. ओके, और यहाँ पर एन ओ होना चाहिए था. And now the third question is B A Q P, मीन्स ये भी पेयर ही है. B बिफोर A, यानी B से पहले क्या आता है, A, एंड Q बिफोर P, यानी Q से पहले P आता है. ओके, और D C, यानी D से बिफोर, D बिफोर क्या है, C, C D जब हम असेंडिंग में पढ़ते हैं C D आता है, मीन्स D बिफोर C आता है. अब यहाँ L है, L M, ये तो असेंडिंग में हो गया, L M हमें तो डिसेंडिंग करना था, तो क्या आना चाहिए था कि यहाँ पर N आना चाहिए था, L यहाँ पर N M आना चाहिए था. ओके, नाउ हियर इज S R, यानी S before R. Okay, now the next page is, now the rest question you have to do in your HW. Now page number 16 is क्लासिफिकेशन नंबर्स. अब बच्चों देखो यहाँ पर नंबर्स हैं, इन नंबर्स का क्लासिफिकेशन करना है हमें. वी हैव टू सी द पैटर्न ऑफ गिवन नंबर्स. इन फर्स्ट क्वेश्चन we have 101, then 202, then 404. इट मीन्स यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई किया गया है. क्या किया गया है, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 2. हर एक नंबर में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट 202, देन मल्टीप्लाई 2, देन वी विल गेट 404. और फिर जब हम 404 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट 808. यहाँ पर 808 आना चाहिए था, दैट इज वाई इट इज ओड और रॉन्ग. ओके, सो encircle it. Now the second question, we have 112. Okay, then it is odd. ओड क्यों है मैं भी समझाती हूँ आपको. देखो 112, 445, 556, 889. अब बच्चों देखो हर किसी में ज़रूरी नहीं है कि कुछ ऐड हुआ हो या कुछ मल्टीप्लाई हुआ हो, कुछ माइनस हो. यहाँ पर जो हमें पैटर्न दिख रहा है वो क्या है कि जो
ये जो हमारी 100 और टेंस के प्लेस का जो नंबर है वो सेम है। देखो 1 1 100 प्लेस पे जो है 1 1, यहाँ भी 4 4, देन 5 5, देन 8 8। इट मीन्स जो ये मैंने ओड किया है, यहाँ पर सर्कल किया है जिसे, यहाँ पर क्या आना चाहिए था 3 3 4। ओके, जो हमारा 100 टेंस और 100 का नंबर है वो सेम होना चाहिए था, 3 3 होना चाहिए था। ओके, सो इट इज odd one. Now next is question number 3. We have 987, 654, 542, 432, 876। अब बच्चों देखो इसमें क्या पैटर्न दिख रहा है। इसका पैटर्न है कि जस्ट हर एक बॉक्स में आफ्टर नंबर लिया गया है। 9 आफ्टर 8, बिफोर 9 बिफोर 8, 8 बिफोर 7। अब यहाँ पर 6 बिफोर 5, 5 बिफोर 4। अब यहाँ क्या आना चाहिए था 5 बिफोर 4, 4 बिफोर 3 आना चाहिए था। जैसे यहाँ पर 4 बिफोर 3, 3 बिफोर 2, एंड हियर इज 8 बिफोर 7, 7 बिफोर 6। तो इट इज़ रॉन्ग, ये हमारा ओड वन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 4 3 आना चाहिए था। 5 बिफोर 4, 4 बिफोर 3, यानी 543 आना चाहिए था। ओके, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज वी हैव, यहाँ पे भी कुछ पैटर्न्स हैं, इस पैटर्न को हमें समझना है। यहाँ पर देखो 111, देन 222, 666, यानी कि तीनों नंबर वंस की प्लेस का 100 की वंस, टेंस और 100 तीनों प्लेस पर सेम डिजिट होने चाहिए। ओके, सो हियर शुड बी 555, बट इट इज़ 556, so it is wrong. Okay, now the next page, rest questions you have to do in your homework. Now page number 17. क्लासिफिकेशन कोड्स। अब यहाँ पर कोड्स दिए हुए हैं, लेटर और नंबर को मिलाकर कोड वन बनाए गए हैं। इन कोड में जो ओड वन है वी हैव टू फाइंड आउट इट एंड सर्कल इट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्टली वी विल रीड द नंबर। हियर इज गिवन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16। मीन्स नंबर तो हमारे असेंडिंग ऑर्डर में है और बिल्कुल राइट है। अब लेटर्स आर ऑल्सो इन असेंडिंग ऑर्डर, सो A B C, सो हियर शुड बी D, 14D आना चाहिए था। ओके, 14D, सो इट इज रॉन्ग। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन 10, 20, 30। अब देखो नंबर में ही रॉन्ग हो गया यहाँ पर 10, 20, यानी 10 10 स्किप हो रहा है, लाइक हियर 40, 50, 60, सो हियर शुड बी 30R। यहाँ क्या होना चाहिए था 30R। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, A 90, B 80, यानी A B C D E F letters are right in ascending order. Now the number 90, 80, यानी कि 10 बिफोर काउंटिंग में 10 वो करना है हमें, लीव करना है। 10 90 बिफोर 10 हम स्किप करेंगे तो 80, देन 80 बिफोर 70, 70 बिफोर 60 आना चाहिए था, बट हियर इज 601, हियर इज गिवन 600 बट क्या होना चाहिए था ओनली 60 होना चाहिए था, D 60। ओके, सो इट इज रॉन्ग। नाउ द नेक्स्ट इज फोर्थ वन इज A to B, यानी कि A B 2 यहाँ पर सब में कॉमन है। देखो 2 सबके बीच में कॉमन है, सो वी नीड टू रीड लेटर्स A देन B, यानी कि पेयर P Q L M देन X Y T U। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, C के बाद क्या आता है D, ये रॉन्ग है, C के बाद D होना चाहिए, बट हियर इज E, यहाँ पर C E होना चाहिए था, C to D होना चाहिए था। ओके ओके स्टूडेंट, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 you have to complete in your homework. Okay, here is given also answers. You have to understand the given patterns, कि किस पैटर्न में यहाँ पर जो भी नंबर या लेटर है उसे रखा गया है, उनके बीच में सिमिलर थिंग्स क्या है, और उन सिमिलरिटीज़ को देखकर इनके अंदर जो एक ओड वन है वो आपको
फाइंड आउट करना है. ओके स्टूडेंट, यू हैव टू कंप्लीट फ्रॉम पेज नंबर 14, 15, 16, 17. Okay, 14 to 17 you have to complete in your textbook in homework. Okay student, now take care. Bye.